स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया। मुल्क में शरह सूद 15 से कम होकर 13% कर दी गई। आपको बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई। मुल्क में माहाना महंगाई की शरह 4.9% पर आ गई। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 12 अरब डॉलर्स तक पहुँच गए। और आपको ये भी बताएं कि पॉलिसी कमेटी ने 2025 में जीडीपी की नमू 2.5 से 3.5% के दरमियान रहने की तवक्को जाहिर की। मालियाती खसारे पर काबू पाने के लिए हुकूमत को टैक्स वसूली के अहदाफ के हसूल पर जोर भी दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम। कहा, पॉलिसी रेट का 13% पर आना मुल्की मईशत के लिए खुशाइंद है। पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारी में इजाफा होगा। कम अफरात ज़र की शरह की बदौलत पॉलिसी रेट में कमी आई है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीनों में अफरात ज़र में मज़ीद कमी होगी। मईशत की बहाली के हवाले से वज़ीर ख़जाना और दीगर मुतल्लिका इदारों की कोशिशों को लायके तहसीन भी अकीदत पेश किया गया। और अब आपको बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, जिसके मुताबिक 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी के बाद शरह सूद 13% हो गई। माहिर मईशत खाकान नजीब का कहना है कि शरह सूद का 22% से 13% पर आना एक बड़ी पेशरफ्त है। पॉलिसी रेट में एहतियात से कमी ने महंगाई और बैरूनी खाते पर दबाव को काबू में रखा। पाकिस्तान की जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप की है और एस्टिमेशन से ज़्यादा ड्रॉप की है। 4.9% की हेडलाइन इन्फ्लेशन आपने नवंबर में देखी और ये 7.2% थी अक्टूबर में, और अगर आप पिछले साल नवंबर जाकर देखें तो ये 29.2% के करीब थी। ये इसलिए हुआ कि एक जो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी हमने पहले मेंटेन की उसने डिमांड को कंस्ट्रेन किया। फिर जो हमारी डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ फूड कमोडिटीज़ थी वो बेहतर रही हैं और उसने इस चीज़ को तक़वियत दी है अफरात ज़र में खातिर खा कमी को, और ग्लोबल बिनाइन जो ऑयल प्राइसेस हैं और आखिर में जो बेस इफ़ेक्ट है, इसने ये सारा रूम क्रिएट किया है। और आप देखिए कि जो इस वक्त पॉलिसी रेट है उसमें 9% की कमी आई है जब से मॉनेटरी ईजिंग पाकिस्तान में पिछले चंद माह में शुरू हुई है। पर अभी भी याद रखिए कि कोर इन्फ्लेशन जो है वो स्टिकी है, वो 9.7% पे है। इसलिए जो लोग समझते थे कि बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाना चाहिए इस वक्त जब पॉलिसी रेट में कमी हो, तो शायद ये करना मुमकिन नहीं था। सो इट वॉज प्रूडेंट टू रिड्यूस 2%। ये भी याद रखिए कि जो फिस्कल का इस वक्त बोझ है वो हटा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो आपने पाकिस्तान के पहले 5 माह के अहदाफ देखे हैं उसमें 350 अरब के करीब का अभी भी टैक्स का शॉर्टफॉल है। बात करेंगे हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती का मामला। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कमेटी के इजलास की सदारत की। कमेटी ने रूल्स की मंजूरी देकर हतमी मंजूरी के लिए मामला जुडिशल कमीशन को अरसाल कर दिया है। 32 रुकनी जुडिशल कमीशन के इजलास में 21 दिसंबर को हतमी मंजूरी दी जाएगी। इजलास में वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारर, अटॉर्नी जनरल की भी शिरकत। बैरिस्टर अली जफर और फारूक एच नाइक और मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल अख्तर हुसैन ने भी शिरकत की है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशफाक, क्या डिटेल्स आपके पास? जी बिल्कुल, चारों हाई कोर्ट में जजेस की तकर्रियों का ये मामला है और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने लेटर लिख कर ये मुतालबा किया था कि जजेस की तकर्री से पहले रूल्स बनाए जाएं। तो अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जेर सदारत रूल्स कमेटी का इजलास हुआ है और इजलास में तमाम मेंबरान ने अपनी मुतफिका तौर पर जो राय है वो जुडिशल कमीशन को अरसाल कर दी है। अब 21 दिसंबर को 32 रुकनी जुडिशल कमीशन रूल्स कमेटी की सिफारिशात पर वोटिंग करवाएगा और उसके बाद जजेस की तकर्रियों के लिए रूल्स को खत्मी शक्ल दी जाएगी। इस कमेटी में इजलास में वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारर, अटॉर्नी जनरल, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल अख्तर हुसैन, बैरिस्टर सैयद अली जफर और फारूक एच नाइक ने शिरकत की है। और अब सुप्रीम जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान बमुकाबला जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज की ट्रॉफी की रनुमाई कर दी। दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे कल खेला जाएगा। आपको खबर दे रहे हैं। खबर यह है कि पाकिस्तान मुकाबला जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज़। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज़ की ट्रॉफी की रनुमाई कर दी गई।
दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे कल खेला जाएगा। बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इबादुल्ला खान कराची से। बात बताइएगा, पाकिस्तानी टीम की कैसी तैयारी है? जी देखिए, एक रोजा सीरीज है और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ये बड़ा इम्तिहान है। जो पाकिस्तान टीम इस मैदान के अंदर कामयाब होने के लिए कल पहले मैच के अंदर मैदान में उतरेगी और इस सीरीज से पहले जो इस ट्रॉफी की रुनुमाई की गई है, जिसके अंदर पाकिस्तान कप्तान मोहम्मद रिजवान और साउथ अफ्रीका के कप्तान टिम्बा बाउमा ने जो है ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन किया और पाकिस्तान टीम के अंदर अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम और नसीम शाह की वापसी हुई है, जबकि सुफियान मुकीम और उस्मान खान पहली बार वनडे स्क्वाड के हिस्सा हैं। कप्तान मोहम्मद रिजवान इस सीरीज के अंदर कामयाबी हासिल करने के लिए पूरा दम नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। बात दूसरी जानिब आपको बताएंगे डी चौक पर एहतजाज का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 33 में से 24 मुलजमान को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। अदालत ने कमरे अदालत में मुलजमान की हथकड़ियां खुलवा दी। दोबारा गिरफ्तार न करने का हुक्म जारी किया गया है। इसी पर हम मजीद बात कर लेते हैं। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवान, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? डी चौक एहतजाज पर गिरफ्तार 200 से ज्यादा कारकुनान जो है उनको अदालत में पेश किया गया और 61 से ज्यादा कारकुनान जो है उन्हें अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया है और मुख्तलिफ मुकदमात में इनको गिरफ्तार किया गया था। और आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने इसकी समाअत किया और मुलजमान को डिस्चार्ज करने के बाद वकला ने शिकायत की कि पुलिस ने इनको रिहा नहीं कर रही, जिस पर जज ताहिर अब्बास सिपरा जो है वो कमरा अदालत से बाहर आ गए और बाहर आकर उन्होंने पुलिस को हदायत जारी की कि तमाम जो कारकुनान में जिनको डिस्चार्ज किया गया है उनको भी रिहा किया जाए। अदालत ने तमाम जो डिस्चार्ज किए गए कारकुनान थे उनको रिहा करवाया और दीगर जो कारकुनान थे उनको जुडिशल कुछ जो है तकरीबन 57 कारकुनान को जुडिशल किया है, जबकि दीगर को जो है वो अदालत ने ठीक है हुक्म जारी कर दिया गया। बहुत शुक्रिया रिजवान आपका। कौमी असम्बली इजलास इस वक्त जारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे हैं। के बारे में बात करने से पहले सोचना चाहिए कि इनके अपने दौर में क्या मामलात हुए थे। दूसरा, ये जो कुरम का मामला है, इसमें अगर ये अली अमीन खान से राब्ता कर लें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर डिवॉल्व सब्जेक्ट है और प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ये समझ नहीं आ रही है। हम इसके लिए हाजिर हैं। लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की भी इतनी बनती है, मगर जब कुरम में लाशें पड़ी थी तो इस्लामाबाद पे लश्कर कशी की जा रही थी। काश उस वक्त कुरम का दौरा किया होता, कुरम के लॉ एंड ऑर्डर को एड्रेस किया होता, तो आज यहाँ पे एहतजाज करने की नौबत ना आती। तो ये फोकस करने की बात है। और बार बार लाशों का जिक्र हो रहा है, हमें नंबर बता दें कि वो 1200 है या 12 है या 10 है या 11 है, क्योंकि इनको खुद नहीं पता। और ये जो बार बार एक बयानिया बनाया जा रहा है, ये झूठ तब बोला जाता है जब आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता और आप एक बयानिया बिल्ड करते हैं कि ये लाशें, अगर ये वाकया असल होता तो ये एक नंबर पे बात करते, इनके 10 रहनुमा 10 नंबर ना देते कि जितनी लाशें गिरी हैं या इतनी गिरी हैं, क्योंकि ये झूठ पे मबनी बयानिया था। इसलिए राह फरार जो इख्तियार की गई उससे बचने के लिए बार बार मुख्तलिफ नंबर दिए जा रहे हैं। अगर सच्चे होते तो पूरी पार्टी एक नंबर पे बात करती। बहुत शुक्रिया। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ इज़हार ख्याल कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि कुर्रम में लाशें पड़ी थीं और आप दौरे कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि आप ख़ुद तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, आप ख़ुद नहीं जानते कि लाशें कितनी थी, आप हमेशा अपने नंबर्स चेंज कर लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप अपना बयानिया तब्दील कर रहे हैं, जो कि झूठा बयानिया था। आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं सानिया APS की। सानिया APS के 10 साल मुकम्मल होने पर कौमी असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद पीपल्स पार्टी की शाज़िया मरीन ने ऐवान में पेश की। करारदाद में कहा गया कि शहदा की कुर्बानी ने कौम को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ यकजा किया। ऐवान पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी के अज़्म को दोहराता है। ऐवान 16 दिसंबर को कौमी दिन के तौर पर मनाने की सिफारिश करता है। बात करने के लिए इस्लामाबाद से यासिर मलिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। यासिर, इस करारदाद से मुताल्लिक अपडेट कीजिएगा। कौमी असम्बली के इजलास में सानिया APS के 10 साल मुकम्मल होने पर ऐवान ने जो है वो मुत्तफ़िक़ा करारदाद जो मंजूर कर लिया। सानिया APS के लिए मुत्तफ़िक़ा करारदाद जो है ओमान में
पेश की गई और ये करारदाद जो है वो शादिया मरी की जानिब से पेश की गई। करारदाद में बताया गया कि 10वीं बरसी पर APS पर बर्बरियत पर मबनी हमले की याद में जो है वो मनाया जा रहा है। मासूम बच्चों, स्टाफ और स्कूल ने नाकाबिल यकीन बहादुरी का मुजाहरा किया। करारदाद में बताया गया कि शोहदा की कुर्बानी ने कौम को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ यकजा किया। ईवान पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी के अज़्म को दोहराता है और इसके साथ साथ ईवान 16 दिसंबर को कौमी दिन के तौर पर मनाने की सिफारिश करता है। ईवान पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और मुसल्लह अफवाज के साथ इदारे यकजहती करता है। करारदाद में ये भी कहा गया है कि ईवान मुआशरे के तमाम तबकात से ठीक है दहशतगर्दी से यासिर, पाक आप पाकिस्तान हमें इस करारदाद से मुतालिक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।